हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने जा रहे हैं जो कि ज़्यादातर टीचर्स या स्टूडेंट को कुछ कन्फ्यूजन रहते हैं, खासतौर से टीचर जो अच्छे नॉलेज के होते हैं वो तो जानते हैं कि डिफरेंस क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच। तो इसके लिए आज हम ट्रिक भी समझेंगे कि कैसे किस तरीके से हम याद रखें और मेन रीज़न क्या होता है। दरअसल कॉन्सेप्ट तो सेम ही होता है और आंसर भी जो है क्वेश्चन के सेम ही आता है। डिफरेंस जो होता है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में वो होता है एक क्या कहते हैं, क्या हमारी जो धारणा है, मतलब एक तरीके से धारणा कह सकते हैं कि तो इसमें विचारधारा क्या है, धारणा कहना सही नहीं रहेगा, विचारधारा क्या है। तो विचारधारा के अनुसार तो विचारधारा थोड़ी सी चेंज है। तो जैसे हम देख सकते हैं इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जैसा कि जानते ही होंगे आप, क्या होता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक, तो ये तो छोटी क्लासेस से हम लोग पढ़ते ही आए हैं। अब हम मेन अपने मुद्दे पे आते हैं। देखो इसमें फॉर्मूला भी दरअसल डिफरेंस होता है बर्गडन का, कि बर्गडन ऑन द सिस्टम केमिस्ट्री में लिया जाता है पॉजिटिव और फिजिक्स के केस में लिया जाता है बर्गडन ऑन द सिस्टम नेगेटिव। ठीक, इसी बात को बैलेंस करने के लिए क्या किया गया कि जो फॉर्मूला होता है, मतलब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, वही चेंज कर दिया गया। देखो केमिस्ट्री में होता है डेल्टा यू इजकल टू क्यू प्लस डब्ल्यू और फिजिक्स में होता है क्यू इजकल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ क्यू क्या है, हीट सप्लाइड या फिर हीट एब्जॉर्ब। हीट में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, हीट के साइन में दोनों में सेम होता है। हीट सप्लाइड है अगर सिस्टम को तो पॉजिटिव ली जाएगी और हीट रिलीज हो रही सिस्टम से तो नेगेटिव ली जाएगी। ठीक, इंटरनल एनर्जी का बस वही है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो पॉजिटिव हो गया दोनों ही केस में, और अगर टेम्परेचर घटाते हैं इंटरनल एनर्जी घटेगा तो वो नेगेटिव साइन ले लिया जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में मेन डिफरेंस किस चीज़ में है, बर्गडन में। तो इसके लिए ही मेरी एक ट्रिक है, जैसे आप फासे फिजिक्स और फासे फार्मूला में से हिंदी जानबूझ के लिखा है। जैसे मान लो इसमें यहाँ पे अगर देखना चाहेंगे हम लोग, जैसे ये अपने फार्मूला तो लिख ही लिया है, तो यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा सिस्टम आपको बना के दिखाता हूँ। एक ही कंटेनर में एक ये जिस तरीके से एक कंटेनर है, इसमें गैस फिल है और इस पर ये पिस्टन लगा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर हम बर्नर से इसको हीट कर रहे हैं, नीचे से इसमें जो गैस भरी हुई है उसको। ठीक, अब ये जो हीट कर रहे हैं, तो मैं क्यों कहता हूँ फिजिक्स का मतलब फार्मूले से याद रखो कि इसका फार्मूला जो होता है ये फील होता है कि हमने जो हीट दी वो दो कामों में खर्च हुई। एक तो इसका गैस का टेम्परेचर बढ़ाया, उससे इंटरनल एनर्जी बढ़ी, और दूसरा क्या हुआ, इस पिस्टन को थोड़ा सा शिफ्ट किया, और शिफ्ट होने से चूंकि 3D है ये कंटेनर, 3D में शिफ्ट का मतलब है कि इसमें वॉल्यूम में चेंज आएगा, और वर्क डन इक्वल टू माइनस पी डेल्टा भी हम जानते हैं कि वर्क डन भी होगा। तो इस तरीके से जो हीट जो सप्लाई होगी वो दो कामों में खर्च हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी चेंज करने में और वर्क डन में। तो इसलिए फिजिक्स का फॉर्मूला एकदम फील सा होता है कि हाँ यार हीट किसी को दे रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा है और वर्क डन बढ़ा रहा है। अब वो प्रोसेस पे डिपेंड करेगा कि किस हिसाब से कब कौन सी चीज़ जीरो होगी। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो हो जाएगा, वो बात की बात है, हम एक कॉमन लेके चल रहे हैं। तो इसलिए मैंने ध्यान रखना बताया आपको कि फिजिक्स का फॉर्मूला ये फिजिक्स का कर लेना। केमिस्ट्री C फॉर केमिस्ट्री होता है, C फॉर कॉन्सेप्ट। तो इससे क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा फील होता है। जैसे दरअसल डिफरेंस विचारधारा का यही है कि केमिस्ट्री में जो है हम सिस्टम ऑन द मतलब वर्क डन जो ऑन द सिस्टम मान के चलते हैं, ऑन द सिस्टम ही किसी चीज़ को हम लैब में कर रहे हैं तो किसी पाउडर टाइप का कुछ भी है, मतलब कुछ भी केमिकल वगैरह, तो उस पर हम काम करेंगे। जबकि फिजिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू हम ऐसे देखते हैं, जैसे कि इंजीनियर वगैरह का मेन मोटो क्या होता है कि हम सिस्टम से कोई हमने स्टीम इंजन बनाया तो वो हमारे लिए काम कितना दे रहा है, तो मतलब उसके सिस्टम के द्वारा जो काम किया जा रहा है, तो सिस्टम के द्वारा काम नेगेटिव मतलब बाय द सिस्टम है तो उन्हें वो बाय द सिस्टम को ही वो पॉजिटिव मानेंगे, सॉरी नेगेटिव नहीं, बाय द सिस्टम ही वो लोग पॉजिटिव मानेंगे, ये चीज़ है। तो मैंने बस यही किया है कि फिजिक्स का फॉर्मूला फासे फिजिक्स फासे फॉर्मूला, ये फिजिक्स का हमारे लिए हो गया, इससे हमें फॉर्मूला ध्यान रहेगा। और केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में C फॉर कॉन्सेप्ट और C फॉर कॉन्सेप्ट, C फॉर केमिस्ट्री। इसका मतलब ये है कि जैसे कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि जैसे हमने काम किया इस पर, जैसे यहाँ पे बना दे रहा हूँ मैं दूसरा वाला, कि जैसे मान लो इस पे मैंने कोई वेट रखा या फिर एक्सटर्नल प्रेशर से मैंने उसको दबाया, तो हम एक तरीके से फील ये भी लगता है कि हाँ ये कंसेप्ट ये ठीक है कि वर्क डन जब हम पिस्टन को नीचे की तरफ प्रेस कर रहे हैं तो उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पर सिस्टम क्या, सिस्टम यहाँ पर है जो इसमें गैस फिल है, वो वाली जो गैस फिल है वही तो सिस्टम है। तो गैस कम प्रेस कर रही है तो गैस पर काम कर रहे हैं, तो हम कुछ पॉजिटिव काम कर रहे हैं, उसको प्रेशराइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये वर्क डन, यहाँ पर ये पॉजिटिव आता है ऑन द सिस्टम, और यहाँ पर ऑन द सिस्टम ही वर्क डन नेगेटिव आता है। तो
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट को। और देखो आंसर क्वेश्चन के कहीं भी गलत नहीं आते हैं। अगर आपको फिजिक्स वाले सेक्शन में करना हो चाहे केमिस्ट्री वाले सेक्शन में करना हो, अगर आपको न्यूमेरिकली वैल्यू देकर डेटा बेसिस क्वेश्चन है तो क्या करो, जो फॉर्मूला लगाओ वही कंसेप्ट लगाओ। उससे मतलब नहीं है कि फिजिक्स सेक्शन में करना है आपको या केमिस्ट्री सेक्शन में करना है। केमिस्ट्री वाला कर रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ और फिर कॉन्सेप्ट भी बर्गडन का ये वाला लगाओ, ठीक है। आइडियोलॉजी में डिफरेंस है बस, मतलब विचारधारा में, और कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर ये वाला फॉर्मूला आप लगा रहे हो फिजिक्स वाला, तो आप ये वर्क डन ऑन द सिस्टम जब हो रहा हो उसको निगेटिव लो, ठीक है। बस यही इसमें डिफरेंस है मेन, ठीक है। अब क्वेश्चन आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, बस जो फॉर्मूला लगाओ, जैसे केमिस्ट्री वाला फॉर्मूला लगाया तो केमिस्ट्री वाला ही कॉन्सेप्ट लो, फिजिक्स वाला फॉर्मूला तो फिजिक्स वाला ही कॉन्सेप्ट लगाओ, आंसर दोनों से सेम आएंगे। अब बात आती है नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन की, तो एग्जाम में एक बार देख लेना, नीट में जेई में जिसकी जहाँ कहीं भी आप करो, तो उसमें आप अगर केमिस्ट्री वाले पोर्शन में कर रहे हो तो केमिस्ट्री वाले में मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पूछा जाए तो ये केमिस्ट्री वाला ही बताना, ठीक है। फिजिक्स वाले में पूछा जाए तो फिजिक्स का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आप ये फिजिक्स वाला ही बताना, मतलब ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर बस यही था मेनली। और डेटा बेसिस क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कहीं से भी लगा सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें आपको बताना चाहूँ तो एक क्वेश्चन करा करके मैं अगर थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन को देख लेंगे अपन लोग। जैसे क्वेश्चन में तमाम तरीके से बोला जाता है कि हीट सप्लाइड टू द सिस्टम या हीट और एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, दोनों का भी मतलब क्या होता है, हीट पॉजिटिव है। मान लो मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे कि हीट जो है सिस्टम को सप्लाई की गई है प्लस का 100 किलो जूल, ठीक है। और इसमें इंटरनल एनर्जी इस यहाँ पर ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग वर्क डन बोला है ऑन द सिस्टम। तो यहाँ पर अगर ये केमिस्ट्री सेक्शन में आ रहा है क्वेश्चन और वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर बोला है तो हम प्लस का लेंगे, और मान लो उसने दिया है 400 किलो जूल। अब पूछा है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा, तो आप क्या केमिस्ट्री वाला ही फॉर्मूला लगाओगे कि Q इक्वल टू, केमिस्ट्री वाला जो लगाओगे वो सीधा Q के हिसाब से ध्यान रखना, तो केमिस्ट्री वाला लगाओगे तो वो लगाओगे, एक मिनट, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। अब देखो तरीका क्या होता है, फार्मूला हमने वही लगा लिया। अब जो चीज़ हमको निकालनी है, निकालने का इंटरनल एनर्जी चेंज, तो उसी हिसाब से फार्मूला लिखा हुआ है तो बस वैल्यू लगा दो। ये कितना, ये हो जाएगा आपका, ये दिया 100 और प्लस, अब विद साइन ऐसे करके रखेंगे, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस प्लस कुछ नहीं तो प्लस ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 500, और ये 500 कैसा आया, प्लस का। ये भी देखो लिखो प्लस का, इससे क्या होगा, प्लस का ऐसा करके लिखने से इसको हमने ये पता चलेगा कि इंटरनल एनर्जी में चेंज पॉजिटिव आया। इसका मतलब है क्या कि इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ है, बड़ा है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब इसी में मैं चेंज करते करते दिखा दे रहा हूँ। अगर यही पूछा जाए कि अगर इसी में पूछ लिया जाए कि वर्क डन जो है बाय द सिस्टम है, ठीक है, बाय द सिस्टम, तो इसी को हम कैसे करेंगे, बाय द सिस्टम है तो ये नेगेटिव लेंगे, और फिर यहाँ पर ये फिर ये वाला साइन जो है हम यहाँ पर नेगेटिव लगाएंगे। तो नेगेटिव लगाने से क्या हो जाएगा, नेगेटिव लगाने से ये जो है कितना आएगा, माइनस का 300, एक मिनट, ये आ जाएगा माइनस का 300 किलो जूल। तो माइनस का 300 किलो जूल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज नेगेटिव आया है। चेंज नेगेटिव का मतलब देखो कोई भी चीज़ का चेंज का मतलब ही होता है उसकी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अब अगर ये नेगेटिव आया मतलब नेगेटिव वाली चीज़ ज़्यादा रही होगी, मतलब इनिशियल ज़्यादा रही होगी, इसका मतलब डिक्रीमेंट हुआ है ये इंटरनल एनर्जी में। तो इसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ये मैंने इस तरीके से बता दिया। अब अगर फिजिक्स सेक्शन में आपका आता है तो आप फिजिक्स के तरीके से मतलब करना चाह रहे हैं तो फॉर्मूला भी फिजिक्स वाला रखो। जैसे फिजिक्स वाला फॉर्मूला क्या था, फिजिक्स वाला फॉर्मूला रखोगे तो वही Q इक्वल टू क्या लिखोगे, डेल्टा U प्लस में W। अब यहाँ पर बस डेल्टा U पूछा है यहाँ पे ना, तो डेल्टा U को एक तरफ करो तो क्या हो जाएगा, Q माइनस W। अब जो वैल्यू दी है वो रख दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इम्पोर्टेंट बात, हीट सप्लाइड का तो कोई मतलब नहीं, हीट सप्लाइड है तो वो प्लस का 100 जूल, लेकिन इसमें बोला जाएगा कि वर्क डन जब इसमें बोला जाएगा कि माइनस का 400 हम कब लिखेंगे, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तब हम यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे, फिजिक्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन कहा जाए कि नेगेटिव का
नेगेटिव का 400 का मतलब क्या है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम बोला जा रहा है, तब ये माइनस का 400 है कि माइनस का मतलब 400 किलो जूल वर्क डन किया जा रहा है ऑन द सिस्टम, तब हम इसको माइनस का 400 लिखेंगे। तो इस तरीके से वैल्यू लिख लेंगे 100 माइनस और वर्क डन माइनस का 400। अब यहाँ पर ये कितना आ गया, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और ये प्लस का 500 किलो जूल। अभी हमारा इंटरनल एनर्जी आ गया किसमें, प्लस का 500 मतलब 500 का इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हम देख सकते हैं। बाकी इसमें बस यही कन्फ्यूजन वाली बात थी, बहुत से लोग बता नहीं पाते हैं। तरीका इसमें यही होता है, बस आइडियोलॉजी का डिफरेंस है, बाकी और कुछ नहीं है। विचारधारा क्या है, किस हिसाब से सोचते हैं, क्योंकि हम बस ये केमिस्ट्री में यही मान के चलते हैं कि एकदम वर्क डन ऑन द सिस्टम किया जा रहा है, बस ऑन द सिस्टम को ही मेन रेफरेंस लेके चलते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। और फिजिक्स में हम सिस्टम से वर्क चाहते हैं, तो मशीनरी कोई भी बनाया, इंजीनियर का एक पर्पस ध्यान रखना। तो फिजिक्स में जब अब बाय द सिस्टम जब काम होता है तब पॉजिटिव लेते हैं। पॉजिटिव कब लिया जाता है, तो बस वर्क डन के ही फॉर्मूले में ये है सब चीज़ें हैं। बाकी तो जो है ये कर ही सकते हो। और बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आते हैं, कुछ पुराने क्वेश्चन पर मत जाना, कुछ कंट्रोवर्शियल हैं जो ज़्यादा पुराने नीट वीट में आए हुए हैं, उन पर मत जाना, ठीक है। बाकी बस यही है। तो ये सब क्वेश्चन, तो ये जो है अब ये वाला हो चुका है क्वेश्चन। अब इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ही, जैसे अगर आप देखना चाहते हो कोई भी फिजिक्स वाला ले लो अगर, तो Q इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस में वर्क डन। तो उसमें अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम देखेंगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज 0, तो ये 0 हो जाएगा और ये वर्क डन, और यहाँ पर ये हीट इज इक्वल टू आ जाएगा वर्क डन। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट है वो वर्क डन के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। मतलब प्लस का W आया, तो अगर हम फिजिक्स के केस में देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जो हीट आया है वो अगर प्लस का W आया, इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है। इस तरीके से में हम बहुत सारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मॉडिफिकेशन करके और इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें कहा जा रहा है कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी वॉल्यूम अगर चेंज नहीं होगा, कोई भी अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो क्या होगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। तो ये केवल इंटरनल एनर्जी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस का P डेल्टा बी। बहरहाल समझ ही गए होगे, क्योंकि ये क्या होता है, डेल्टा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम दोनों सेम रहेंगे, मतलब चेंज नहीं हो रहा होगा, तो चेंज 0 होगा, तो यहाँ पर ये हीट जो है इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बहुत सारे इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नीट में आए हुए कुछ एक दो क्वेश्चन में थोड़ा इसमें अलग है, तो उसमें आंसर पे मत जाना ज़्यादा, ठीक है। तो बाकी जो है थर्मोडायनामिक्स आज हमने समझा कि इसमें जो कन्फ्यूजन्स होते थे वो कहाँ से कन्फ्यूजन की दिक्कत होती थी, और ज़्यादातर क्वेश्चन वगैरह जो होते हैं वो इसी पर बेस्ड ही आते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है। और यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब जानते हो कि जैसे मैंने कहा था कि वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है इसका मतलब क्या है कि वो आइसोकोरिक प्रोसेस है। जैसे आइसोकोरिक नाम ही बताता है, देखो पढ़ाने का एक तरीका भी होता है, चीज़ें खुद ही साइंस ही वर्ड हमारा साइंस या वर्ड से आया, इसका मतलब होता है टू नो, किस चीज़ को जानना। तो ये नाम ही बताता है, आइसो मीन सेम और कोरिक मीन्स कोर, मतलब एक तरीके से वॉल्यूम, कि वॉल्यूम जिस प्रोसेस में सेम है। आइसोथर्मल वहाँ से भी नाम से ही हम समझ सकते हैं कि आइसोथर्मल, आइसो मीन्स सेम और थर्मल मीन्स मतलब टेम्परेचर, कि जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उस सब प्रोसेस को हम आइसोथर्मल बोलते हैं। ऐसे एक प्रोसेस होता है आइसोबारिक, आइसोबेरिक भी बोल देते हैं कुछ लोग। तो आइसोबेरिक, आइसो मीन सेम, और देखो आप जानते हो कि प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, mmHg सेंटीमीटर ऑफ Hg, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। बहुत सारी ऐसे होती है, टॉर होती है, बार होती है, तो वहीं से आप लगा सकते हैं कि बार क्या किसकी यूनिट है, प्रेशर की। तो आइसोबैरिक मतलब वो प्रोसेस जिनमें प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें ज़्यादातर आपके समझ में आ गई होंगी। और बाकी इसका इससे रिलेटेड देखना चाहूँ तो क्वेश्चन ही ज़्यादातर हैं मेन चीज़, ठीक है। फिर बाकी का क्वेश्चन लगाना इस पर ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।